क्या आईपीओ है? वाह, क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी जिसमें हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट को लेकर के। वहाँ पर क्या कुछ आईपीओ चल रहे हैं, कौन से आईपीओ खुलने वाले हैं, कौन से आईपीओ खुल चुके हैं, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं, ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना है, वो बात जो आपके लिए निवेश करने से पहले ज़रूरी होती है, वो हम वहाँ के आईपीओ में बात करते हैं। हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं शौर्य, हमारे सहयोगी। शौर्य से बातचीत करते हैं। शौर्य, बताइए क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। और कल एक आईपीओ बंद हो रहा है गोपाल स्नैक्स का, और काफ़ी चर्चा आप लोगों ने की इस बारे में। पिछले बार मैं था नहीं, लेकिन जो है मेरी नज़रें जो है वो आप लोगों के ऊपर थी कि मतलब काफ़ी अच्छा आप लोगों ने इस पर डिटेल एनालिसिस की। बताइए सर, क्या कुछ है गोपाल स्नैक्स के बारे में, बताइए। जी, गोपाल स्नैक्स की अगर बात करें तो 11 मार्च है आज आखिरी दिन। इसका प्राइस बैंड है 381 से लेकर 401 रुपीज़ का। आईपीओ का साइज है 650 करोड़, जो पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। और आज 12:30 बजे तक 2.56 टाइम्स भरा था, लेकिन अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से ऑलमोस्ट डबल भर चुका है। 5.39 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। और ग्रे मार्केट में कंपनी को 401 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर 40 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी 10% के आसपास का प्रीमियम। 10% का प्रीमियम ग्रे मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं, आनंद राठी का मानना ये है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब करें। हालांकि चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थोड़ी सी कॉशन के साथ ही सब्सक्राइब करें। और अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अवॉइड करें। तो काफ़ी बटी हुई प्रतिक्रिया यहाँ पर ब्रोकर्स की तरफ से निकल के आ रही है। अब रवि जी से पूछते हैं कि आखिर में जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है ब्रोकर्स के मन में, उसके पीछे क्या कारण है। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, गुजरात की कंपनी और फेमस ब्रांड है वहाँ का नमकीन का, आप कैसे देख रहे हैं गोपाल स्नैक्स को? 10% का प्रीमियम ग्रे मार्केट में देखने को मिल रहा है। देखिए विपुल जी, उस दिन भी मैं बड़ा असमंजस में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गोपाल स्नैक्स का स्नैक्स खाऊं या नहीं, कि नहीं खाऊं। सामने प्लेट पे रखा हुआ है, लेकिन रिस्क जो लग रहा है वो ये है कि जो वैल्यूएशन नंबर्स हैं और जो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सहारा नहीं दे पा रही है। तो इसी वजह से मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इस ट्रेन को मिस भी कर देंगे तो कुछ मिस नहीं होगा, और अगर मिस नहीं करेंगे तो पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि लिस्टिंग के दिन ही, लिस्टिंग पे ही, चाहे जो भी लिस्टिंग हो रही हो उस पे थैंक यू कर लीजिएगा, बुक कर लीजिएगा, वेट मत करिएगा। जो लॉन्ग टर्म के सजेशन जिन लोगों ने दिए हैं, मेरा उस पर ये कमेंट जरूर है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक लूंगा, लेकिन तब तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद 20-30% नीचे आ जाएगा तो उस लेवल पर लूंगा। करंट जो अभी इसका रेंज है उस पर थोड़ा सा अवॉइड रखूंगा। अवॉइड करने की सलाह फिलहाल यहाँ पर निकल करके आती हुई। और अब जो है कल से कई सारे आईपीओ खुल भी रहे हैं, आज तो इसका आखिरी दिन है। तो जिन लोगों को सर, जिन्होंने पैसे लगा चुके हैं ऑलरेडी, क्या वो लिस्टिंग पे निकल जाएं क्या, कि होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल सिंपल आंसर मैंने दिया विपुल जी कि अगर लिस्टिंग पे मिलता है तो हाथ जोड़ लीजिएगा, बिल्कुल बिना सोचे समझे। दोबारा खरीदना है तो फिर मनी 9 पे फॉलो करिएगा, जरूर अपडेट पे हम लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल लिस्टिंग पे अगर कुछ भी आपको गेन मिलता है तो एक बार को बुक कर लीजिए। बुक कर लीजिए। शौर्य, कल से भी एक आईपीओ खुल रहा है और काफ़ी पॉपुलर है, उसका नाम ही पॉपुलर है, जी बताइए क्या है? जी, सही कहा आपने। कंपनी का नाम है पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज। ये कार सर्विसेज के बिजनेस में कंपनी है। अगर आईपीओ की डिटेल्स देखें, 12 से 14 मार्च तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 280 से लेकर 295 रुपीज़ का। आईपीओ का साइज है 601.55 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 250 करोड़ और 351.55 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और अभी 295 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर कंपनी को 27 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। आइए जरा ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं वो भी जरा देख लेते हैं। हालांकि कल से ये जो है आपको बता दें कि आईपीओ खुलेगा, तो कल इस पर हम जानेंगे कि आखिर में ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल 27 रुपये के आसपास प्रति शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सर, कल से आईपीओ खुल रहा है। ये पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज कंपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। आपकी अगर नज़र पड़ी हो इस शेयर पर, इस आईपीओ पर, तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने पूरा का पूरा डिटेल देखा और उस पर बड़ा डिटेल एनालिसिस करा है। मुझे 2-3 चीजें समझ में नहीं आई, तो मैं समझता हूँ वो चीजें समझाता हूँ। पहला कि कंपनी सर्विस में है, प्राइस बैंड जो लेकर आ रही है 295 रुपए के आसपास का, प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा कोई मार्जिन इंक्रीज नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ है कि बोरोइंग लेकिन जरूर यहां से 100 गुना बढ़ गई है 21 से लेकर 23 तक में। तो
तो उधार पे प्रॉफिट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आप समझ गए कि मेरे हिसाब से तो मेरा अपना पर्सनल राय ये कहता है कि सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अवॉइड करें। यहाँ पर भी राय फिलहाल निकल करके आती हुई कोशिश हमारी यही रहती है कि आप लोगों को नुकसान जो है वो कतई ना होने पाए। चलिए इस बीच चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। अगला का आईपीओ कौन सा खुलने वाला है जो कि इस हफ्ते खुल रहा है? क्रिस्टल इंटीग्रेटेड के बारे में बताइए जरा। जी, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज 14 मार्च को खुलेगा और 18 मार्च तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 680 से लेकर 715 रुपीज़ का। आईपीओ 300 करोड़ रुपए का आने वाला है, जिसमें से 175 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी है ऑफर फॉर सेल। और क्योंकि अभी इसमें टाइम है तो जीएमपी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समय है। आज अभी जो है 11 तारीख है, 14 से खुलना है, 2-4 दिन बाद। तो इस पर आगे हम आप नज़र बना करके रखिए, ताकि मतलब नज़र बना करके रखिए, बजट बना करके रखिए। आपको आगे चल के बताएंगे कि आखिर में इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कौन से आईपीओ हैं, जरा एक सिलसिलेवार तरीके से फटाफट बता दीजिए। ये बाकी दो मेन बोर्ड के आईपीओज हैं जिनके इस हफ्ते लिस्टिंग होने वाली है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जेजी केमिकल्स। जेजी केमिकल्स का आईपीओ कुल 28 टाइम्स भरा था और अपर प्राइस बैंड है इसका 251 रुपीज़ का और इसे 32 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। दूसरी कंपनी है आरके स्वामी। आरके स्वामी का प्राइस बैंड है 270 से लेकर 288 रुपीज़ का और ग्रे मार्केट में कंपनी को भी कोई भी जीएमपी नहीं मिल रहा है। सर इन दोनों पे कोई टिप्पणी आपकी? जेजी केमिकल लिस्टिंग होने वाली है, आरके स्वामी की लिस्टिंग होने वाली है। जिन लोगों ने पैसे लगाए होंगे उनके लिए क्या सलाह रहेगी? 9:15 बजे सेल का ऑर्डर डालिए और जो भी लिस्टिंग प्राइस होता है उस पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और दूसरे आईपीओ की तैयारी करिए, दोनों। चलिए, तो दोनों में ही आपको ज़्यादा लंबे समय तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जहां आपको मुनाफा मिल रहा है, तुरंत मुनाफे को बुक करिए। ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। और आपका अगर कोई सवाल आईपीओ बाजार से जुड़ा हुआ है तो भी आप लाइव कमेंट पे जा करके अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। एसएमई क्षेत्र के आईपीओ के बारे में बहुत संक्षेप में एसएमई क्षेत्र में 3 आईपीओ खुले हैं और एक पॉइंट, तीनों आईपीओ का जीएमपी 100% के आसपास का चल रहा है। पहला है प्रथम ईपीसी। इसका आईपीओ आज 11 मार्च को 12:30 बजे तक 3.81 टाइम्स भरा था और लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 5.38 टाइम्स भर चुका है और 75 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर कंपनी को 96 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। दूसरी कंपनी श्रीकर्णी फैबकॉम, ये भी आज 12:30 बजे तक 121 टाइम्स भर गया था और लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 150 टाइम्स ज़्यादा भर चुका है और कंपनी को 227 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर 255 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। आखिरी कंपनी है पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग। इसका प्राइस बैंड है 78 से लेकर 83 रुपीज़ का, लेकिन ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज़ का, यानी यहाँ भी 100% ज़्यादा के प्रीमियम। और सब्सक्रिप्शन की बात करें, लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से करीब 38 टाइम्स कंपनी बढ़ चुकी है। एसएमई क्षेत्र पे सर कोई टिप्पणी? क्योंकि जहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एसएमई क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों का रुझान, झुकाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है सर। बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। इस समय रुझान और चूंकि रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं इसलिए लोग उसका सपोर्ट ले रहे हैं। अब देखिए जो ग्रे मार्केट प्राइसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा अपसाइड का मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन हाँ पुणे ई स्टॉक या फिर ईपीसी को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपने अप्लाई किया है और अगर कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि 9:15 बजे का टाइम भी याद रखिए और एक बार को लिस्टिंग के दिन जरूर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिएगा। लिस्टिंग पे जो भी हो एक बार सौदा एग्जिट करिए। एक बार जब भी लिस्टिंग पे जब भी हो आप यहाँ पर सौदा बुक कर लिए। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम आईपीओ के बारे में डिटेल्स डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल उम्मीद ये करते हैं कि आईपीओ बाजार जितने भी आईपीओ खुले हुए थे उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो वाह क्या आईपीओ है, हमें फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।